नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, चोरी भाई नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बीजेपी हाय 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 बीजेपी 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 हाय हाय। क्या कहेंगे? अमित शाह जी 3 परिवारों का बेरा मांग रहे हैं। हम अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, आप बोल रहे थे काला धन स्विस बैंक से वापस लाएंगे, पूरे देश के लोगों को बताना चाहते हैं 2019 तक 6,600 करोड़ काला धन करप्ट लोगों का इंडिया का भारत का स्विस बैंक में था और 2020 में 6,600 करोड़ से 20,700 करोड़ भारत का काला धन, भारत का धन वहां पे स्विस बैंक में चला गया। 14,000 करोड़ जो पिछले 70 सालों में नहीं हुआ, वो मोदी सरकार, अमित शाह की सरकार ने 1 साल में करके दिखाया। 14,000 से ज्यादा काला धन स्विस बैंक में भारत का गया है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कहां से गया? ये बीजेपी सरकार काला धन स्विट्जरलैंड बैंक से वापस लाना चाहती थी, भेजना नहीं चाहती थी। ये उससे उल्टा, जो 70 साल में इतनी करप्शन नहीं, उन्होंने 1 साल में रिकॉर्ड बना के बताया है। और उसका कारण साफ है, हर जगह ये दिखाई दे रहा है। जिस तरह सत्यपाल मलिक का भी एक इशारा आया, स्टेटमेंट आया कि जब वो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे तो 300 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की गई है। और 300 करोड़ में जो रिश्वत दे रहे थे वो अंबानी से थे, अंबानी कंपनी से थे। और बीजेपी आरएसएस का लीडर था जो बीजेपी पीडीपी सरकार में मंत्री भी था, जो 150 करोड़ उनको देना चाहता था। अब मैं भारत की जनता से पूछना चाहता हूं, रिश्वत लेने वाला अपराधी है तो क्या देने वाला अपराधी नहीं हुआ? तो मुझे लगता था अमित शाह जी आएंगे और जो अपराधी है, भ्रष्टाचारी नेता है, उसको बाहर निकालेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इससे समझ आती है ये भ्रष्टाचारी सरकार है, बीजेपी भ्रष्टाचारी पार्टी है, क्योंकि इतना काला धन 70 सालों में इकट्ठा वो भ्रष्टाचारी लोग इकट्ठा नहीं कर पाए जितना 1 साल में बीजेपी के शासन में इन्होंने कर दिया। तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी को, इस्तीफा देना चाहिए, सफेद झूठ बोलना छोड़ देना चाहिए। हमें लगता था अमित शाह जी एज ए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनकर यहाँ पे आएंगे और लोगों के लिए बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, लेकिन वो सिर्फ बीजेपी के नेता बन के आए, बीजेपी के वर्कर से बात की, उनके साथ जुमलेबाजी की। एक ही चीज चाहता है जम्मू कश्मीर का आदमी, एक ही चीज की हम डिमांड करते हैं, वो है हमें हमारी रियासत, स्टेट का दर्जा वापस दो, डोगरा आइडेंटिटी वापस दो। इसकी बात उन्होंने नहीं की। फिर उन्होंने कहा कि सही वक्त आएगा तो दे दी जाएगी, इलेक्शंस होंगे, इलेक्शंस के बाद जब सही वक्त आएगा तो मानते हैं कि वो जब इस समय यहाँ पर पहुंचे थे तो अपनी इलेक्शंस की तैयारी यानी कि अपनी धरातल को और मजबूत करने के लिए पहुंचे थे। पिछले 2 साल से बीजेपी कह रही है जम्मू कश्मीर अब जब से स्टेट से यूटी बना दिया है, नॉर्मल हो चुका है, सब सही हो गया है, सब सही हो गया है, लेकिन अभी तक स्टेट वापस देंगे तो सही नहीं हुआ है। तो खुद ही कंफ्यूज लग रही है बीजेपी। और साथ ही साथ स्टेट का दर्जा हमारी डिमांड है। पता नहीं कौन सी घड़ी पहनते हैं अमित शाह जी, रोलेक्स की पहनते हैं या कौन सी महंगी कंपनी की पहनते हैं। हम गरीब लोगों की जो घड़ियां हैं वो तो कब से इंतजार कर रही हैं कि बहुत देर से बोल रहे हो स्टेट का दर्जा दो, जो नहीं मिला है। क्या जिम्मेदारी है अमित शाह जी की? कितनी बारिश हुई, इतनी ज्यादा बारिश हुई, पूरी फसलों का नुकसान हो गया। एक स्टेटमेंट तो दे जाते, जितने भी किसान लोग हैं जम्मू कश्मीर के जिनकी फसलों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं है। सिर्फ जुमलेबाजी और सफेद झूठ बोलने का काम बीजेपी कर रही है। जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, लेकिन उनकी मौजूदगी में जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे जो है वो लगाए गए, लेकिन बड़ी कार्रवाई किसी पर भी अभी तक देखने को नहीं। फेलियर है, बीजेपी सरकार का फेलियर है। उनकी उपस्थिति में पाकिस्तान के नारे यहाँ लगे, कहां पे सोई हुई है ये बीजेपी सरकार? उनकी उपस्थिति में सिलेक्टिव किलिंग्स, सिविलियंस, इनोसेंट सिविलियंस के ऊपर अटैक हो रहा है और बीजेपी सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। कहां पे है ये? पुंछ में पिछले 16 दिन से अटैक हो रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत सरकार की बनती है हर एक भारतीय को सुरक्षा देने की। ऐसा भी कहा जा रहा है कि अमित शाह जब जम्मू कश्मीर के दौरे पे कुछ ऐतिहासिक फैसले भी वहाँ पे ले सकते हैं, स्टेट रूट को लेकर जो है वो बड़ी बातचीत कर सकते हैं। उन्होंने साफ कर दिया कि इलेक्शंस के बाद जब माहौल ठीक होगा उसके बाद स्टेट रूट का दर्जा जो है वो वापस दिया जाएगा। अमित शाह जी को लग रहा है अभी जिस तरह से मैंने बोला, काला धन 3 गुना ज्यादा, जितना 70 साल में करप्शन नहीं हुई, 3 गुना ज्यादा 1 साल में करप्शन हुई है। और उसमें करप्शन का कुछ ना कुछ हाथ तो जम्मू कश्मीर से भी जा रहा है, क्योंकि इनकी सरकार है, हर एक डिपार्टमेंट इनके पास है, चाहे एलजी के नाम से हो, और जितना काला धन यहाँ से भी करप्शन करके भेज रहे हैं वो भेज रहे हैं।
तो सरकार क्यों बनाए? सरकार बनने से पहले अमित शाह जी को अभी पता नहीं है, अगर चुनाव हुआ तो अगर उनकी सरकार नहीं आई तो ये सारा काला धन उनको कैसे मिलेगा जो जम्मू कश्मीर से जा रहा है। इसलिए वो सुनिश्चित करना चाहते हैं अगर बीजेपी की सरकार आई तो शायद स्टेट दे दें, अगर नहीं आई तो फिर ये स्टेट बिल्कुल ही देंगे, क्योंकि अमित शाह जी को काला धन की लाग कहते हैं, महीना लगा हुआ है जम्मू कश्मीर से भी। जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव कराया जाना कितना जरूरी हो चुका है? क्योंकि जनता के मुद्दे जो हैं वो आगे तक नहीं, बहुत जरूरी है। अभी से नहीं, पिछले 2 साल से हम बोल रहे हैं, अफसरशाही सर चढ़ के बोल रही है, लोग परेशान हैं, लोगों के पास कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, लोकतंत्र खत्म हो गया, डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। इसको बहाल करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम किस भारत में रह रहे हैं, यहाँ डेमोक्रेसी नहीं। और हम बोल रहे हैं जम्मू कश्मीर हमारी शान है, तो यहाँ पे डेमोक्रेसी वापस लाना बीजेपी का परम कर्तव्य बनता है। बीजेपी मुर्दाबाद, 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 हाय हाय आगे आप बोल के हाय 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी हाय 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 बीजेपी हाय 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 दादाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, भ्रष्टाचारी हाय 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 हाय। क्या कहेंगे उन्हें बारूद जी आज के प्रदेश के बारे में? नमस्कार। आज यूथ कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है, जो बीजेपी का सफेद झूठ और भ्रष्टाचार है उसको फिर से एक बार सामने लाने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे सत्यपाल मलिक जी की, जो गवर्नर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर के, और उनका जो स्टेटमेंट था कि 300 करोड़ की रिश्वत देने की कोशिश की है रिलायंस कंपनी ने, और एक आरएसएस बीजेपी का नेता जो मंत्री भी रह चुका है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने 150 करोड़ देने की कोशिश की है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर रिश्वत लेने वाला अपराधी है तो देने वाला भी अपराधी ही होता है। तो हम उम्मीद कर रहे थे कि अमित शाह जी आएंगे और उस अपराधी को, भ्रष्टाचारी नेता को पार्टी से बाहर निकालेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस का यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो चल रहा है और साफ तौर पे पार्टी है बाइट कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको देना चाहता हूँ। ये तमाम कार्यकर्ता हैं यहाँ पर कांग्रेस के, युवा कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के। 70 साल में 6,600 करोड़ लगभग काला धन बैंक में इकट्ठा हुआ था। 6,600 करोड़ बैंक में की सरकार थी, ये बीजेपी की सरकार थी, इन्होंने जाने दिया, इनके उद्योगपति मित्रों ने ये काला धन कमाया है और इसको स्विस बैंक में भेजा है। इससे सबूत मिलता है कि बीजेपी जो है सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी सरकार है। सत्यपाल मलिक कहते थे कि मोदी जी लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर मोदी जी भ्रष्टाचार के खिलाफ है तो आपको धक्के मार के जम्मू कश्मीर से बाहर क्यों निकाला? आपको धक्का मार के क्यों निकाला? आपने ये स्टेटमेंट क्यों दी कि मैं बड़ी मुश्किल से बचकर जम्मू कश्मीर से निकला हूं, नहीं तो मेरे ऊपर भी ईडी की इंक्वायरी हो जाती। इससे पता चलता है ऊपर से लेके नीचे तक बीजेपी भ्रष्टाचार से लिप्त है। और साथ ही साथ अमित शाह जी का दौरा हुआ, हम सब उम्मीद कर रहे थे वो गृह मंत्री बनकर आएंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कुछ अच्छा कहेंगे, लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है बीजेपी के भारत के गृह मंत्री बनकर नहीं, बीजेपी के नेता बनकर अमित शाह आए और उन्होंने कोई भी अच्छी बात जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं की। जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि स्टेट का दर्जा उनको वापस मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, फिर से एक लॉलीपॉप मिल गया। इससे एक और सफेद झूठ बीजेपी का बाहर आता है, और ये जब तक हमें ये हमारा हक नहीं मिलता हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, और भ्रष्टाचारी को बाहर नहीं निकाला हम ये लड़ता रहेंगे। सत्यपाल मलिक जी ने खुलासा किया कि आरएसएस के ऑफिसर पर आरएसएस के कार्यकर्ता होते हैं। क्या कहेंगे? आरएसएस की बहुत बड़ी पीछे इनका नाम। सत्यपाल मलिक जी ने बोला आरएसएस का देता थे, और अब वो मंत्री भी रह चुके थे बीजेपी पीडीपी सरकार में, लेकिन उनका नाम लेने की हिम्मत उनमें भी नहीं हुई, और अब उन्होंने माफी भी मांग ली है कि मुझे वो नाम नहीं लेना चाहिए था। तो कितना ब्लैकमेल या कितना उनको भी डराया जा रहा है। अगर एक गवर्नर लेवल का आदमी भारत में सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी से क्या अपेक्षा की जाती है? और यही कारण है कि आम इंसान, एक किसान जब प्रोटेस्ट करता है उसके ऊपर गाड़ियां चल जाती हैं। यही कारण है जब हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं होती, क्योंकि ये जो सरकार है गुंडों की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है।
यहाँ पर कांग्रेस, युवा कांग्रेस लगाती हुई स्टेटस की बात कर रही हैं। जो स्विस बैंक में फंड्स जो हैं, जो भारतीयों की रकम है वो उसमें बढ़ोतरी हुई है कि उसको वो एक एलिगेशन लगा रहे हैं। और कई सारे यहाँ पर मुद्दे हैं। साथ में सत्यपाल मलिक ने जो बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे रिश्वत देने की बात की जा रही है, उस पर भी जो कांग्रेस की युवा इकाई है ये भाजपा को घेर रही है और साफ तौर पे ये भी कह रहे हैं कि अमित शाह जो है वो होम मिनिस्टर बन के नहीं बल्कि बीजेपी के जो बड़े लीडर हैं वो बन के आए थे। उनके भाषण में सारा ऐसा ही लग रहा है। और ये तमाम चेहरे, ये जो लोग देख रहे हैं आप, ये छोटे इसमें युवा लड़के भी हैं और सभी जो हैं यूथ कांग्रेस के बैनर तले भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई एक मुद्दा है, करप्शन एक मुद्दा है और जो वायदे बीजेपी सरकार ने किए थे वो पूरे नहीं हुए, उस पर भी जो बीजेपी को इस समय यूथ कांग्रेस है वो घेरती हुई नजर आ रही है। विजय शर्मा के साथ ख्वाहिश पटेल, स्टेट टाइम्स जम्मू।